नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे केदारनाथ मंदिर की, जिसे आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। कुछ साल पहले वहाँ पर बाढ़ आई थी, तो वहाँ पर सब कुछ बह गया था, बहुत सारे लोग मारे गए थे, मगर यह चर्चा थी कि यह मंदिर नहीं बही। तो भैया, यह कैसा भगवान है जो अपने आप को बचा लिया और इंसानों को बचाने नहीं आया? तो इसी पर चर्चा करेंगे। आज हम एक वीडियो दिखाएंगे, हम मेरे गुरु श्याम मानव जी का, क्योंकि अंधविश्वासों का एक संस्था चलाते हैं, वो अंधविश्वासों और पाखंडों को करते हैं। उन्हीं की वीडियो और कुछ अंश देखेंगे हम। तो आइए देखते हैं। जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी तो सब कुछ बह गया, लेकिन मंदिर नहीं बहा। ऐसे कैसे हुआ? उस मंदिर को मैंने अपने आंखों से देखा है। और जब 2013 में बाढ़ आई थी, बाढ़ आने के बाद में दूसरे तीसरे दिन के बाद में जो फोटोज दिखे गए, टीवी पर दिखाया गया, इंडिया टुडे में बाढ़ के बारे में जो फोटो छपे, उन सब में मंदिर की अवस्था बहुत ही बुरी थी। केवल दीवारें, और वो भी कुछ दीवारें बची थी, बाकी तो मंदिर बह गया था। मंदिर का अंदर का हिस्सा बह गया था, कुछ दीवारें गिर गई थी। इसलिए ऐसा कहना कि मंदिर नहीं बहा, यह बात ठीक नहीं है। बादल फटा, सब कुछ बह गया, लेकिन केदारनाथ जी का होने के कारण वो मंदिर नहीं बहा। यानी केदारनाथ जी को हम इतना स्वार्थी समझते हैं कि वो खुद नहीं बहे, लेकिन हजारों लोगों को उन्होंने मरने दिया। उस समय जो अधिकृत नंबर है वो है 5,748 लोग मारे गए, और करीबन 4,500 गांव उद्ध्वस्त हुए, बहुत प्रभावित हो गए, कुछ पूरे के पूरे बह गए। ये जो अधिकृत आंकड़ा है 5,748 का, इस पर किसी का विश्वास नहीं है। कई लोगों का अंदाजा यह है कि 10,000 के ऊपर लोग मारे गए हैं, जिनका कभी पता नहीं लगा, और इस कारण ये आंकड़ा बहुत बड़ा हो सकता है, 10,000 से भी बड़ा हो सकता है, ऐसा कई लोगों का कहना है। अब ये विपदा, ये नेचर की विपदा है, उसके पीछे शायद हम इंसानों का भी कुछ काम हो। कहने का मतलब कि जो पहाड़ों में हमने खुदाई नहीं करनी चाहिए, उस ढंग से हमने खुदाई की, वगैरह वगैरह कारण हो सकते हैं। लेकिन ये नेचर की विपदा में लोग बह गए, ये फैक्ट है। मंदिर बहुत बड़े ढंग से प्रभावित हुआ, ये भी फैक्ट है। केवल दीवारें थोड़ी बहुत बच गई, इसका श्रेय हम किसको देंगे? एक्सीडेंट से एक्सीडेंट्स होते हैं। कुछ चीजें थोड़ी बहुत मजबूत होती है, वहां कितने जोर से लहर आई, इस पर डिपेंड होता है कि वो बच जाएगी ना, जब बच जाएगी, बचेगी ना बचेगी। उस सिचुएशन के कारण कुछ बच गया। आपके कहने में कहीं तो भी ये चमत्कार की बात आपके मन में ऐसी बू आ रही है कि वो केदारनाथ का मंदिर होने के कारण केदारनाथ जी ने अपने आप को बचाया, लेकिन मूर्त तो नहीं बची। फिर बचाया तो कैसे बचाया? और फिर मैंने जो पहले सवाल खड़ा किया आपके सामने, इतने इंसान मर गए, उनको मरने दिया फिर केदारनाथ जी ने, केवल खुद को बचाते रहे। मुझे लगता है भगवान की कल्पना में ये बात भी हमारे मन में हम स्वीकार नहीं सकते कि भगवान इतने स्वार्थी हो गए कि अपने आप को बचाएंगे, लेकिन बाकी लोगों को मरने देंगे, उनके भक्तों को मरने देंगे। बेसिकली केदारनाथ जाना ही बहुत डिफिकल्ट है। तो देखा दोस्तों, ऐसे होते हैं भगवान, जो अपने भक्तों को नहीं बचाने आए, खुद को बचा लिया, मगर अपने हजारों भक्तों को नहीं बचाने आए, जिनकी कोई गिनती नहीं थी। गिनती उन्हीं की हुई जो अमीर घरों से थी। श्रद्धालु तो बहुत जाते हैं, अमीर गरीब बहुत जाते हैं भैया। गिनती उन्हीं की हुई जो अमीरों घरे के बह गए थे, क्योंकि उनको पैसा मिल रहा था, और जो गरीब श्रद्धालु थे उनकी कोई गिनती ही नहीं, उनकी कोई जांच ही नहीं करने आया। तो यह अनुमान लगाया जाता है यहाँ पे 5,000 नहीं, बल्कि 10,000 या 10,000 के ऊपर भी लोग मरे रहे होंगे, मगर उनकी कोई गिनती नहीं हुई, कोई खोज नहीं हुई। तो यह है पाखंड, यह है भगवान, यह है भगवान, यह है पाखंड। इसी पाखंड में आप पड़े रहो भैया। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी लाइक जरूर करना। हमारे गुरु श्याम मानव जी का चैनल भी जाके सब्सक्राइब कर लेना, और इसी नाम से है, श्याम मानव नाम से है। आप इनके चैनल को जाकर इनकी सारी वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का सारा क्रेडिट मैं अपने गुरु श्याम मानव जी को देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।